जो सिविल सर्विसेज विरासत में मिली थी वो किस प्रकार की थी? 1947 में जब देश आजाद हुआ उससे पहले आईसीएस हुआ करता था, इंडियन सिविल सर्विस, और उसका सिलेबस और वो सब अंग्रेज तय करते थे। और जो मॉरल वैल्यूज और वर्च्यूज और इनकी जो बात आती है वो अंग्रेजों के हिसाब से था। उस समय में आपको अंग्रेजों को खुश करना था, उनकी संपत्ति की रक्षा करनी थी, इसलिए उन्होंने जो आदर्श और ड्यूटीज बताई हुई थी वो अंग्रेजों के प्रति थी। यानी अंग्रेजी सत्ता को कोई चुनौती न दे, अंग्रेजी सत्ता की जो आर्थिक संपत्ति है उसको कोई नुकसान न पहुंचाए, ये ड्यूटी हुआ करती थी। लेकिन जब देश आजाद हुआ संविधान के हिसाब से 1950 में ड्यूटीज बदल गई और जो संप्रभुता है, सॉवरेंटी है, वो किसमें नीत हुई? भारत की जनता में। वो संप्रभु हो गई, वो चुनती है। लेकिन नुकसान क्या हुआ कि ब्यूरोक्रेसी जो थी वो ब्रिटिश स्टाइल में रही, क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी जिले रहे होंगे स्वतंत्रता के समय, उन सब डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहे होंगे अचानक से तो आईएएस नहीं हो गए, क्योंकि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव बोलने जरूर लगा उनको, लेकिन परीक्षा तो उन्होंने वही वाली पास की हुई थी। उस समय किसी की सर्विस में 10 साल बचे थे, किसी की सर्विस में 15 थे, किसी की सर्विस में 20 थे। तो 1970-80 तक वही लोग रिटायर होते रहे जो अंग्रेजों के समय में आईसीएस बने थे। तो उनके जो जूनियर्स थे उन्होंने अंग्रेजों की भक्ति सीखी, क्योंकि वो अंग्रेज भक्त थे। इसलिए इंग्लिश मीडियम में ही आप जानते हो कि परीक्षा होती थी। 1985 में पहली बार हिंदी मीडियम में शुरू हुई, उससे पहले सीधा मेंस देते थे और इंग्लिश मीडियम में ही होता था। 2 ऑप्शनल ले लो, मेंस दे दो सीधा, क्योंकि इतने ज्यादा लोग होते भी नहीं थे। हिंदी मीडियम वाले के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं थी। अगर आपका हिंदी मीडियम है तो आप आईएएस नहीं बन सकते। तो फिर कौन बनता था? इंग्लिश मीडियम वाले बनते थे। कॉन्स्टिट्यूशन भी इंग्लिश में था, हिंदी में था ही नहीं। 1970 के आसपास हिंदी में बनना शुरू हुआ था। उसके पहले किताबें भी नहीं आती थी हिंदी में पढ़ने की। तो शिक्षा पर और इस पर अंग्रेजी का प्रभुत्व था। भाषा बहुत मायने रखती है। और जब इंग्लिश लैंग्वेज के रूप में थी तो जो भक्ति थी वो किसके प्रति थी? अंग्रेजों के प्रति थी। और ब्यूरोक्रेसी जो सीनियर थे उनके जो आदर्श थे और जो इनहेरिट होने थे, जो ट्रांसफर होने थे, जिससे वो इंस्पायर होने थे लोग, वो कौन थे? ब्रिटिश भक्ति थी, ब्रिटिशर्स के प्रति उनका समर्पण था। तो हमको जो विरासत में आदर्श मिले हैं या नैतिकता मिली है वो अंग्रेज परस्त नैतिकता थी, और आज भी उसकी छाप इस पर है। इसलिए जो कलेक्टर है आईएएस है वो बोलता है आई एम सेफ, मैं सुरक्षित हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, आप मेरा सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते मेरा। बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, हमारा सिर्फ आप ट्रांसफर कर सकते हो। और जहां पे भी ट्रांसफर करोगे वो मेट्रो सिटी होगी, छोटी मोटी जगह पे तो होता नहीं। स्कूल टीचर होते तो गांव में भेज देते, आईएएस है तो कहां भेजेंगे? अच्छी जगह भेजेंगे। तो वो अहंकार है। वो अहंकार कहां से आया? अंग्रेजों से आया। अंग्रेजों ने उनको छूट दी थी, हमारे रिप्रेजेंटेटिव, हमारी सारी संपत्ति की रक्षा करना है, हमारे उसूलों का ख्याल रखना है और महारानी का, क्राउन का ख्याल रखना है, आपको उसकी इज्जत का ख्याल रखना है। इसलिए आपको अनलिमिटेड पावर है, आपको कोई परेशान नहीं कर पाएगा। वो पावर अभी तक मिले हुए हैं, इसलिए ड्यूटी याद नहीं दिलाई जाती। राइट्स बहुत सारे हैं, अधिकार बहुत हैं उनके, उनका ये भी अधिकार है, वो भी अधिकार है। इसलिए उनमें महानता तो छोड़िए, नैतिकता भी नहीं आती। वो हर जगह अधिकारों को लेते हैं आगे, ड्यूटीज तक नहीं निभाते। इसलिए ये सिलेबस अब 2014 में नया सिलेबस बना और पहली बार ये कहा गया कि जो परीक्षार्थी सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं अब उनको अपना मनोविज्ञान बदलना पड़ेगा। इसलिए नैतिकता की बात हो रही है। आपको कारण समझ में आ रहा होगा।